पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे और जो भी एक्टिविटीज़ और वर्क हम आपको करवा रहे हैं वो सारा ही वर्क आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे और सारी ही चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज का हमारा लेक्चर है सेकेंड स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर नंबर 2 ऑर्डिनल नंबर। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, यहाँ पे रिवीजन। चलो, some children went to visit amusement park. For buying the ticket they were standing in a queue. देखो यहाँ पे बताया गया एक पिक्चर के थोड़े बच्चे हैं, उनको अम्यूजमेंट पार्क में जाना है तो उस टिकट लेने के लिए खड़े हैं। ओके, तो कहाँ पे खड़े? तो क्यू मतलब जो लाइन में खड़े होते हैं हम लोग कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, लेने के लिए, तो उसे हम क्यू बोलते हैं। ओके, तो सारे ही बच्चे क्यू में खड़े हैं टिकट खरीदने के लिए। अ गर्ल होल्डिंग अ सॉफ्ट टॉय इज एट फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे लाइन में गर्ल खड़ी है, उसके हाथ में सॉफ्ट टॉय है, तो गर्ल की पोजीशन क्या है, जगह क्या है? तो फर्स्ट, वो पहली खड़ी है। ओके, देन नेक्स्ट द गर्ल विथ बलून इज एट द थर्ड पोजीशन इन द क्यू। फिर यहाँ पे और एक गर्ल खड़ी है जिसके हाथ में बलून है, तो उसकी जगह कौन सी है? तो थर्ड, तो तीसरी पोजीशन पे खड़ी है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे है कंप्लीट द टेबल, 1 इज डन फॉर यू। ऑर्डिनल नंबर, यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर के स्पेलिंग है और किस तरीके से लिखते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे जब हम नंबर्स बोलते हैं तो नंबर हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 और हिंदी में गुजराती में 1 2 3 4। ओके, बट जब हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, पोजीशन वाले नंबर बोलते हैं, तो उसको हम 1 2 3 नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और पोजीशन कब आती है? फॉर एग्जांपल आपने रनिंग रेस में पार्टिसिपेट किया है या आपने कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो पार्टिसिपेट में से हम लोग रैंकिंग करते हैं कि कौन सा लड़का या लड़की पहला आया, दूसरा, तीसरा, तो उसको जो पोजीशंस मिलती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसे हम बोलते हैं। ओके, फिर फॉर एग्जांपल आपने एग्ज़ाम दी है कोई चीज़ की, तो एग्ज़ाम में भी रैंकिंग होते हैं कि क्लास में से 40 स्टूडेंट्स में से कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पे आया, सबसे हाईएस्ट मार्क, फिर सेकेंड, थर्ड, तो जो पोजीशन हम देते हैं, जगह देते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, उसे हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस फर्स्ट स्टैंडर्ड में कंप्लीट कर लिया है, पर आपने फर्स्ट में भी नहीं पढ़ा था, इसलिए हम फिर से प्रॉपर रिवीजन करेंगे विथ आवर ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट टू 10th। ओके, याद रखना हम इसे 1 2 3 नहीं बोलेंगे, मैं आपको बोलना सिखाऊंगी किस तरीके से हम बोलेंगे। पहले मैं लिख के कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर सेकेंड 2 करेंगे और लास्ट में ND, फिर थर्ड लिखा हुआ है, फोर्थ TH, फिर 5 करके TH फिफ्थ, 7 करके TH सेवेंथ, 8 करके TH एट्थ। ओके, यहाँ पे उनके स्पेलिंग कंप्लीट कर लेंगे। THIRD थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, SIXTH सिक्स्थ, NINTH नाइन्थ, TENTH 10th। ओके, इस तरीके से हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। फिर से हम देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। उसके स्पेलिंग है, फर्स्ट का स्पेलिंग है FIRST फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, SECOND सेकेंड, SECOND सेकेंड, थर्ड, THIRD थर्ड, THIRD थर्ड, SIXTH सिक्स्थ, SEVEN सेवेंथ, SEVEN सेवेंथ, EIGHTH एट्थ, EIGITH एट्थ, NINTH नाइन्थ। नाइन्थ का स्पेलिंग NINE होता है, बट पोजीशन में नाइन्थ में हम E नहीं करेंगे, विल राइट ओनली NINTH कर देंगे। नाइन्थ, TENTH 10th। देखो यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड के स्पेलिंग में होंगी,
बाकी 13 के स्पेलिंग में भी हम THIR करते हैं 4 का स्पेलिंग, और ये 15 में FIF तो हम करते ही है। 6, 7, 8, 9, 10 सारे ही स्पेलिंग आपको आते हैं। और एक चीज़, यहाँ पे जो लास्ट के 2 लेटर है वो दोनों के सेम होंगे। देखो ST, फर्स्ट में ST, सेकेंड तो 2 करके ND, थर्ड RD, 3 करके RD करना है। फिर बाकी सब में TH, 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 TH और TH लिखेंगे। कहाँ से? 4 से लेके 10 तक सब में सिर्फ पीछे TH करेंगे, और इसमें भी आपको 6, 7, 8, 9, 10 के ही स्पेलिंग लिखने हैं, पीछे TH करना है। तो डायरेक्टली आप खाली TH लगाएंगे तो आपका नॉर्मल नंबर ऑर्डिनल नंबर बन जाएगा, है ना इजी बच्चों। ओके, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। और ये जो होमवर्क, ये जो पैराग्राफ अभी हमने कंप्लीट किया टेबल, वो आपको होमवर्क रहेगा। आपके होमवर्क में आपको ऑर्डिनल नंबर 1 to 10 तक 3 टाइम्स लिखने। 1 मिनट नीचे कीजिए मैम, ये मैंने रब कर दिया टेबल, बट ये जो टेबल है, ये टेबल आपको होमवर्क में 3 टाइम्स करना है। आपकी एक्स्ट्रा बुक में पूरा टेबल 1 से लेके 10 तक आपको 3 टाइम लिखना है। कितनी टाइम लिखना है? 3 टाइम्स। ओके, पहले गुड हैंडराइटिंग से टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, फिर एक्स्ट्रा बुक में अलग से 3 टाइम लिखना है, ताकि आपको अच्छे से 1 to 10 तक के ऑर्डिनल नंबर याद हो जाए। ओके, चलो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। चलो इसमें क्या है? मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग द ऑर्डिनल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, 1 इज डन फॉर यू। ABCD के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को करना है। तो पहले होता है A, तो A है फर्स्ट, देन B है सेकेंड, फिर C थर्ड, कहाँ पे थर्ड, D होता है फोर्थ, कहाँ गया फोर्थ, E कहाँ पे है? E है, E फिफ्थ हो गया, ABCD, E के बाद आएगा F होता है हमारा सिक्स्थ, ये रहा, फिर G सेवेंथ, वेरी सेवेंथ, ये रहा, फिर H एट्थ, फिर I नाइन्थ, और लास्ट में 10th पोजीशन पे हमारा जाएगा J। तो इस तरीके से हमें मैच करना है। ABCD में भी ऑर्डिनल नंबर हो गया कि फर्स्ट होता है A, सेकेंड होता है B, थर्ड होता है C। तो इस तरीके से हमें ऑर्डिनल नंबर के अकॉर्डिंग ABCD को मैच करना है। ओके, चलो ये तो सिंपल है एकदम। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टेबल है ऑर्डिनल नंबर 11 to 20। ओके, चलो रीड करेंगे पहले। राइट ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू टेल द ऑर्डर और पोजीशन ऑफ द थिंग। कोई भी चीज़ की पोजीशन बतानी हो या ऑर्डर बतानी हो, तभी हम ऑर्डिनल नंबर का यूज़ करते हैं कि कौन सी चीज़ आगे है, पीछे है, पहली है, दूसरी है। तो वो ऑर्डर बताने के लिए हम ऑर्डिनल नंबर का यूज़ करते हैं। नंबर सच एज फर्स्ट, सेकेंड, ये डॉट डॉट का मतलब होता है एक्सेट्रा, आर ऑर्डिनल नंबर्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट 1st to 10th। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, हमने देखा कहाँ से देखा, तो 1st to 10th तक हमने ऑलरेडी देख लिया और समझ भी लिया। अब हम देखने वाले हैं ऑर्डिनल नंबर इन ऑर्डर प्रीवियस क्लास में, और पहले भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देख लिया। ओके, नाउ वी विल लर्न ऑर्डिनल नंबर फ्रॉम 11 to 20। अब हम देखने वाले हैं 11 से लेके 20 तक के ऑर्डिनल नंबर। ओके, उसमें भी जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि सिर्फ TH लगा कर बहुत इजी तरीके से आप याद कर सकते हो, तो इसमें भी ऐसा है। 11 से लेके 20 के स्पेलिंग तो ऑलरेडी आपको आते ही है। ओके, तो उसी में आपको थोड़ा सा फ़र्क करके ऑर्डिनल नंबर लिखना है। देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखो 11 का स्पेलिंग क्या होता है? ELEVEN। तो पूरा आपको सिर्फ 11 का स्पेलिंग ही लिखना है। ओके, ELEVEN 11, पीछे हम सिर्फ लगाएंगे TH, तो वो बन जाएगा 11th। इससे क्या बोलेंगे हम? 11th। ओके, 11th। फिर है 12 के स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। 12 का स्पेलिंग हम लिखते हैं TWELVE। ओके, तो TWELVE 12 का स्पेलिंग होता है। तो ये 12th में
हम लोग का स्पेल इधर हो जाएगा TWEL, जो VE है तो VE की जगह पे हो जाएगा F। बस इतना ही फर्क है कि VE की जगह पे हो जाएगा F और लगा देंगे पीछे TH, तो बन जाएगा 12th। है ना सिंपल बच्चों, TWEL VE की जगह पे हो जाएगा F और पीछे लगाएंगे TH, तो हो गया 12th। और 13th, तो 13 का स्पेलिंग THIRTEEN 13, पूरा स्पेलिंग 13 का और पीछे सिर्फ लगाना है TH, तो हो गया 13th। सिंपल है ना, 13 का स्पेलिंग तो आपको आता ही है, पीछे सिर्फ हमें TH लगाना है तो बन जाएगा 13th। सेम 14 का स्पेलिंग FOURTEEN 14 और पीछे हमें सिर्फ लगाना है TH, तो TH लगाने से बन जाएगा 14th। फिर है 15th, तो सेम 15 का स्पेलिंग लिखेंगे FIFTEEN 15, पीछे लगाएंगे TH, तो बन जाएगा 15th। नेक्स्ट 16th SIXTEEN 16, पीछे ऐड करेंगे TH, तो 16th हो जाएगा। देन से 17th 18th 19th, पूरे में सिर्फ पीछे TH ही लगाना है। 20 के स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क रहेगा, 20 का स्पेलिंग होता है TWENTY, तो 20 का हमारा स्पेलिंग क्या है TWENTY और 20th का क्या हो जाएगा TWENT। जो Y है, Y को ग्रामर में हमने सीखा है कि Y को कट करके जब Y को हम कट करेंगे तो Y बन जाएगा IE, तो यहाँ पे भी और ग्रामर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा कि Y को कट करके IE करेंगे और पीछे लगा देंगे TH, तो बन जाएगा 20। तो इसमें सिर्फ दो ही डिफरेंट है, एक के 12 में F हो जाएगा और 20 में हो जाएगा IE। बाकी के पूरे स्पेलिंग 1 to 11 to 20 के जो सीखे हुए हैं उसमें सिर्फ पीछे आपको TH लगाना है और कुछ भी फर्क नहीं है सारे स्पेलिंग में। इधर भी सिर्फ आपको पीछे 11 के पीछे TH, 12 के पीछे TH, तो पूरी पोजीशंस अपने आप हो जाएगी। आपको सिर्फ TH ऐड करना है स्पेलिंग में भी, और स्पेलिंग के आखिर के दो शब्द यहाँ पे आएंगे, तो इधर भी TH। फिर से एक बार मैं आपको बोल के सिखा दूंगी। 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th एंड 20th। ओके, तो ये हमारा हो गया 11 to 20। जैसे कि वो टेबल मैंने आपको 3 टाइम होमवर्क में दिया था, ये टेबल भी आपको 3 टाइम्स होमवर्क में करना है इन योर एक्स्ट्रा बुक, राइट। तो 1 to 20 आपको पूरा ही 3 टाइम करना है ऑर्डिनल नंबर वाला, ओके, नॉट नॉर्मल 1 to 20। ऑर्डिनल नंबर का 1 to 20 आपको 3 टाइम कंप्लीट करना है। चलो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। कंपेयरिंग ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर को कंपेयर करना है। ओके, चलो स्टार्ट रीडिंग। यहाँ पे लिखा है लुक एट द सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और यहाँ पे लिखा है आई लव मैथमेटिक्स, तो हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, फैक्ट 5 1 2 3 4 आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स। याद रखना ये चीज़, याद रखना ये चीज़ के 1 2 3 4 होता है उसे हम बोलते हैं कार्डिनल, कार्डिनल नंबर्स। ओके, याद रखना कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 को कार्डिनल बोलते हैं। ओके, 1 2 3, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 कार्डिनल नंबर है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजीशन वाले नंबर को ऑर्डिनल नंबर बोला जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो अब हम ये सेंटेंसेस को रीड करेंगे और देखेंगे। डैश इज द थर्ड लेटर ऑफ द सेंटेंस। ये लेटर्स में से तीसरा कौन सा है, तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड पे आएगा O। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पोजीशन तो इजी हो जाए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ
10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th और 16th। इसी तरीके से हमें सारे कंप्लीट करने। ओके, तो फर्स्ट थर्ड हो गया ओ। डैश इज द 11th लेटर ऑफ द सेंटेंस। तो 11th लेटर कौन सा है? तो 11 ये रहा, 11th लेटर है एम। फिर डैश इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट लेटर है आई। डैश इज द 7th लेटर ऑफ द सेंटेंस। 7th ये रहा ए। डैश इज द सेकेंड लेटर ऑफ द सेंटेंस। सेकेंड हो गया एल। डैश इज द 16th लेटर ऑफ द सेंटेंस। 16th एस। Dash is the 12th letter of the sentence. 12th A. Dash is the 14th letter of the sentence. 14th हो गया I. Dash is the 4th letter of the sentence. 4th letter है V. Dash is the 15th letter of the sentence. 15th C. चलो, तो यहाँ पे हमने हमारे नंबर्स यहाँ से देख के ऑर्डिनल नंबर्स के अकॉर्डिंग ये पूरा स्पेलिंग कंप्लीट कर लिया है। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नीचे कीजिए थोड़ा सा। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द लाइन। यहाँ पे लाइंस में कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं। ये सॉफ्ट टॉय, जो बॉय है उसके सॉफ्ट टॉयज है, तो उसने उसके सॉफ्ट टॉयज की पूरी लाइन बनाई है, तो हमें उसकी पोजीशंस को लिखना है। ओके, चलो। द टॉर्टोइज इज एट डेस पोजीशन। द टॉर्टोइज जो कछुआ है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। द काव इज एट डेस्ट पोजीशन। यहाँ पे काव कहाँ पे दिख रही है आपको? ये रही। तो काव की पोजीशन क्या होंगी? हमें सारे पोजीशंस लिखने पड़ेंगे, तो हमें पोजीशन मिल जाएगी। देखो, ये फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। ओके, तो यहाँ पे सारी पोजीशंस दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये ब्लैंक्स को, बॉक्सेस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट पे टॉर्टोइज हो गया। काउ की पोजीशन कौन सी है? तो काउ की पोजीशन है 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। ओके, 7 TH हो जाएगा 7। फिर नेक्स्ट डियर। द डियर इज एट डेस प्लेस। तो डियर कौन से प्लेस पे? ये रहा डियर। डियर यानी हिरन। तो हिरन है थर्ड पोजीशन पे। यहाँ पे हम करेंगे 3RD थर्ड। देन लायन इज एट डेस प्लेस। जो लायन का टॉय है वो ये रहा फिफ्थ पोजीशन पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और TH करेंगे तो हो जाएगा 5th। चलो नेक्स्ट है द टाइगर इज एट डेस पोजीशन। टाइगर ये रहा, टाइगर है 6th पोजीशन पे। तो हम यहाँ पे करेंगे 6 एंड TH तो वो हो जाएगा 6th। नेक्स्ट है द रैबिट इज एट डेस पोजीशन। तो रैबिट कहाँ पे? ये रहा खरगोश। तो रैबिट इज एट डेस प्लेस। तो 2ND हो जाएगा 2nd। फिर लास्ट है हमारा द मंकी इज एट डेस पोजीशन। तो 4th। मंकी की प्लेस कौन सी है? 4th। 4 पीछे TH हो जाएगा 4th। यहाँ पे सारे ही सॉफ्ट टॉयज की पोजीशंस दी हुई है और यहाँ पे मैंने उसकी पोजीशन को क्लासिफिकेशन कर दिया। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखो, यहाँ पे हमें कलरिंग करना है। ब्यूटीफुल ड्राइंग दिया हुआ है जो है रेनबो। तो रेनबो को हमें कलर करना है। ओके, और उसके लिए भी हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फिर हम रेनबो को कलर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी रेनबो को कलर्स दिए हुए हैं। देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जो कलर यहाँ पे लिखा हुआ है
वही कलर आपको करना है, दूसरे कलर आप नहीं कर सकते। ओके चलो नेक्स्ट नीचे जाएंगे। जूम आउट कीजिए थोड़ा पिक्चर को, 100 तक कीजिए। ओके चलो, वायलेट इज एट फर्स्ट, वायलेट इज द डैश कलर इन द रेनबो। वायलेट कौन से प्लेस पे है? तो यहाँ पे फिर से फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ताकि इजीली आप पोजीशन यहाँ पे लिख सको। देन ब्लू इज द डैश कलर इन द रेनबो। ब्लू कौन से नंबर का कलर है? तो थर्ड। तो यहाँ पे आपको थर्ड नंबर, ऑर्डिनल नंबर नहीं, उसका स्पेलिंग लिखना है। ओके तो थर्ड, THIRD, थर्ड। ग्रीन थोड़ा ऊपर कर दीजिए तो मैडम, फिर से लिखना पड़ेगा, बस चलेगा। चलो थर्ड, THIRD, थर्ड। फिर ग्रीन इज द डैश। ग्रीन कौन सा कलर है नंबर? तो ग्रीन है थर्ड नंबर पे। नहीं, थोड़ा और जूम आउट कीजिए, मिस्टेक हो जाएगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ग्रीन का नंबर है फोर्थ, FOURTH, फोर्थ। ओके। इंडिगो इज द डैश कलर इन द रेनबो। इंडिगो कहाँ पे है? तो सेकेंड, SECOND, सेकेंड। रेड इज द डैश कलर इन द रेनबो। रेड कहाँ पे है? लास्ट में, सेवेंथ, SEVEN, सेवन। पीछे लगाएंगे TH तो बन जाएगा सेवन। ओके तो इसी तरीके से आपको रेनबो में ब्यूटीफुल कलर करना है और रेनबो का पिक्चर कंप्लीट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लेट अस प्रैक्टिस। यहाँ पे चलो हम प्रैक्टिस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जनवरी इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी कौन सा मंथ है? सेकेंड, थर्ड के फर्स्ट। तो जनवरी है फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी मतलब पहला महीना। कार्डिनल नंबर ऑफ 12th। 12th का कार्डिनल नंबर मतलब 1 2 3 वाला नंबर कौन सा होगा? तो 12। ऑर्डिनल नंबर ऑफ 4। तो 4 का ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा 4th। तो FORTH 4, नो। FIFTH है तो 5th हो गया। तो FOURTH 4th, ये हमारा राइट स्पेलिंग है। चलो नेक्स्ट। ऑर्डिनल नंबर ऑफ 19 इज, 19 का ऑर्डिनल नंबर NINTEENTH, रॉन्ग। NINTENTH, रॉन्ग। NINETEENTH, 19, दिस इज राइट स्पेलिंग। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्या है? राइट और रॉन्ग हम टिक करेंगे, ट्रू या फॉल्स नहीं करेंगे। ओके। मे इज द 4th मंथ ऑफ द ईयर। मे क्या चौथा महीना है? तो हम करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मे तो 5th पे आ गया, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ओके तो यहाँ पे रॉन्ग। फरवरी सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। तो सेकेंड मतलब यहाँ पे तो जनवरी, फरवरी, तो यस, तो जो फरवरी है वो सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर हो जाएगा, तो ये राइट है। चलो नेक्स्ट। 19 इन वर्ड इज 19। तो देखो यहाँ पे हमने किया था 19, NINETEENTH, यस, ये स्पेलिंग राइट है। तो हम यहाँ पे टिक राइट करेंगे। दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। जो दिसंबर है वो साल का आखिरी महीना होता है, लास्ट यानी आखिरी, तो यस दिसंबर है वो साल का आखिरी महीना होता है। वायलेट इज द फर्स्ट कलर इन द रेनबो। रेनबो का जो फर्स्ट कलर, पहला कलर होता है वायलेट होता है, तो यस रेनबो का फर्स्ट कलर वायलेट ही होता है। ओके तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये बस क्वेश्चन आपको आपकी टेक्स्ट बुक में विद गुड हैंड राइटिंग कंप्लीट करना है। नीचे की ब्लैंक्स हम देखेंगे।
in the blanks. L is the dash letter in the player. तो प्लेयर के स्पेलिंग में जो L है वो कौन सा लेटर है? फर्स्ट, सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड, SECOND, सेकेंड। फिर P, सितंबर में P की पोजीशन कौन सी है? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड, THIRD। R, तो थर्सडे के स्पेलिंग में R की पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे हम फोर्थ का स्पेलिंग लिखेंगे FOURTH, फोर्थ। M, तो नवंबर में M की पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो M की पोजीशन हो जाएगी फिफ्थ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ। फिर S, नंबर के स्पेलिंग में, नंबर्स के स्पेलिंग में S की पोजीशन क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो S की पोजीशन है सेवेंथ। हम यहाँ पे लिखेंगे सेवेंथ का स्पेलिंग SEVENTH, सेवेंथ। फिर है T, तो रैबिट के स्पेलिंग में T की पोजीशन क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो T की पोजीशन है सिक्स। तो यहाँ पे पहले सिक्स का स्पेलिंग SIX, पीछे लिख देंगे TH। तो हमारा सिक्स हो गया। तो इस तरीके से हमने ये ब्लैंक्स भी कंप्लीट कर ली है पोजीशंस लिख के। ओके, आई होप अभी आपको पोजीशन वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ की प्लेस की वैल्यू उसे हम पोजीशंस बोलते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट ये दो क्वेश्चंस है, ये एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चंस हम अभी स्किप कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी जोन, स्किप आउट। यस, बस रखिए इसको। चलो फिर से रिवीजन है। नाउ आई नो, ये चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा तो उसका क्विक रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे से पूरा समझ में आ जाए। देखो फिर से 1, 2, 3 आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर। बच्चों ये बहुत ज़रूरी है, आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि 1, 2, 3 को हम कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को हम पोजीशन या तो ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। ओके, चलो तो ये चैप्टर ऑर्डिनल नंबर के बारे में था, तो फिर से हम ऑर्डिनल नंबर की क्विक प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पे हमें रैंकिंग्स दी हुई है, ऑर्डिनल नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पे पूरा कलर का टेबल दिया हुआ है, तो हमें वही देखना है। फर्स्ट कलर कौन सा है? तो रेड। सेकेंड कलर ग्रीन, थर्ड कलर ब्लू, फोर्थ कलर येलो, फिफ्थ कलर पिंक। ये थोड़ा डार्क दिख रहा है बट यहाँ पे पिंक लिखा है तो ये पिंक। सिक्स्थ कलर इज पर्पल, सेवेंथ कलर वाइट, एट्थ कलर ब्लैक, नाइन्थ कलर ग्रे, टेंथ कलर ऑरेंज। ओके, ये भी ऑरेंज। टू आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लाइन, ये लाइन में आपको कलर्स दिए हुए, यहाँ पे उनका आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, तब आपको समझ में आ गया। जब भी हमें कोई भी चीज़ की पोजीशन देनी है तो हम उसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के फॉर्म में देंगे। ओके, अगर नंबर देना है तो 1, 2, 3 नंबर्स हम देते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑर्डिनल नंबर कंप्लीट होता है। आपका होमवर्क मैंने दिया था फर्स्ट से लेके 20 तक आपको 3 टाइम्स कंप्लीट करना है आपकी एक्स्ट्रा बुक में, और जो भी वर्क मैंने आज करवाया है वो सारा ही वर्क आपको आपकी टेक्स्ट बुक में विद गुड हैंड राइटिंग कंप्लीट करना है। एंड माय डियर पेरेंट्स, अभी तक कितने पेरेंट्स ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माय डियर पेरेंट्स, आई हार्टली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब अवर किड्सलैंड स्कूल की चैनल, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और एक्टिव वीडियोस बनाने के लिए। एंड प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियोस। हमारे वीडियोस में लाइक भी नहीं आती तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेरेंट्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं कि नहीं। तो प्लीज़ माय डियर पेरेंट्स, हमारे वीडियोस को लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। वो लाइक टीचर्स के लिए है, तो वी रिक्वेस्ट यू टू लाइक आवर वीडियोस। एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो एज पर यू नो कि स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। ओके, बाय।